वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा वीडियो का मकसद है बनाने का, वो आज का होने वाला फेडरल का पेपर है। और उसमें सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो उसके बाद हम सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी का जो पेपर आप लोगों का आया है। तो लेट्स गो स्टार्टिंग फ्रॉम द पेपर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमारे पास आज आ रहा है, इसमें जो पहला आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है जी, वो क्वेश्चन आ रहा था कि इन द ट्रांसैक्शन ऑफ शूट स्टेम which substance are expected to pass through the labeled part P and Q respectively। ये respectively का मतलब क्या हुआ, पहले आपने P के बारे में बताना था और Q के बारे में। तो अगर आप डायग्राम को देखें तो P जो है इसमें बाहर की साइड पे है, Q जो है अंदर की साइड पे है। बाहर की साइड पे आपको पता है फ्लोएम होता है, और फ्लोएम में सुक्रोज जो है वो ट्रेवल करती है, और अंदर वाली साइड पे जाइलम होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे वाटर जो है, तो लिहाजा हमारा जो पहला एमसीक्यू का जो अल्फा ऑप्शन है वो दुरुस्त माना जाएगा। दूसरा है द स्ट्रक्चर विच हेल्प बैक्टीरिया टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशंस में उसने काफ़ी कंफ्यूज किया हुआ है। एंडोस्पोर भी बनता है, हेट्रोसिस भी अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाता है। खैर फ्लैजेला और पाइलाई, फ्लैजेला कीमोटैक्सिस करता है या लोकोमोशन करता है, पाइलाई जो है कॉन्जुगेशन भी करता है, एक्टिनिड भी हार्श कंडीशन में बन जाता है, लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोसिस भी साइनोबैक्टीरिया में। लेकिन मसला ये है कि जो पाइलाए है ये हार्श कंडीशन के लिए नहीं होता। ये पाइलाए है और ये फ्लैजेला है, हार्श कंडीशन के लिए नहीं होता। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है एंडोस्पोर एंड प्लाज्मिड, ये हमारा करेक्ट माना जाएगा। इसमें ये दोनों जो हैं वो हार्श कंडीशन को जो है वो सर्वाइव कर लेंगे। प्लाज्मिड इसलिए कि प्लाज्मिड जो है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। तीसरा हमारा एमसीक्यू था इन ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल द मेन मॉलिक्यूल ऑफ मिडल लूप। अब तीन लूप होते हैं, डी लूप, थीटा लूप एंड मिडल लूप। मिडल लूप का जो काम है 7 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होता है, और इसका काम, इस पे एंटी कोडॉन होता है, और इसका काम होता है बाइंड कोडॉन ऑन मैसेंजर आरएनए। तो इसका जो डेल्टा ऑप्शन होगा वो ठीक माना जाएगा। 4 में आ जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन आर डेरिवेटिव्स ऑफ, मेरा ख्याल है तो बिल्कुल सिंपल बुक की लाइन थी। तो इसका जवाब होगा अल्फा एरेचिडोनिक एसिड, ये जवाब होगा इसका अल्फा। क्वेश्चन नंबर जो है उसके बाद 5 आ जाता है, व्हाट इज करेक्ट फॉर द प्रोटीन सिग्नलिंग। अब आपके जो चैप्टर 1 है उसमें सिग्नलिंग दो तरह की है, स्टीरॉइड्स की सिग्नलिंग दी गई है या लिपिड्स की, और दूसरा प्रोटीन की दी गई है। तो पहली बात यह है कि वाटर सोलुबल, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोटीन जो होते हैं आपने देखा है, एक ग्लोबुलर होते हैं, फाइब्रस होते हैं, जो है ग्लोबुलर वो वाटर सोलुबल होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, बाइंड्स ऑन द रिसेप्टर साइट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरी बात इसमें है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक ये लिपिड लविंग तो होता ही नहीं है। अगर लिपिड लविंग होता, मेम्ब्रेन भी तो लिपिड की बनी होती है, उसको क्रॉस कर सकता था। डू नॉट रिक्वायर CAMP, आपको पता है ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करता है। तो लिहाजा इसमें हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो 1 एंड 2 होगा, यानी चार्ली ऑप्शन, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन सिग्नलिंग, बिल्कुल प्रोटीन जो है वो वाटर सोलूबल होते हैं, और साथ में रिसेप्टर जो है इसके बाहर होते हैं। स्टीरॉइड का रिसेप्टर अंदर इंट्रासेलुलर होता है। विच लेबल पार्ट इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम। अब बच्चों बात यहाँ पे ऐसे है कि जो न्यूक्लियस, जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। अगर आप गौर से देखें, बाहर मेम्ब्रेन दी गई है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये क्रोमाटिन की जो गोल सा बनाया गया है, दैट इज द न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम बनाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है। तो हमारा जवाब होगा यहाँ पे बीटा ऑप्शन, यानी एस। विच एंजाइम ब्रेक स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस। बुक की लाइन है, विदाउट वाटर के एडिशन के बॉन्ड तोड़ सके, वो था बीटा ऑप्शन लाइएजेस। वायराइड्स काज, बुक की लाइन थी हेपेटाइटिस डी। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा वायराइड्स, और मैंने आपको जब दिया था गेस्ट पेपर, उसमें भी आपको स्पेशल कहा था कि ये तैयार कर लीजिएगा। टाइप ऑफ फ्लैजेला अरेंजमेंट शोन, ये क्योंकि सराउंडेड है हर तरफ से, तो डेफिनेटली हर तरफ अगर फ्लैजेला हो तो वो पेरिट्राइकस में आ जाएगा। जेनेटिक मटेरियल मूव फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। अब आपको पता है कि एक बैक्टीरिया देने वाला वो डोनर होता है, और लेने वाला वो रेसिपिएंट होता है। और ये एक पाइलाए, सेक्स पाइलाए के जरिए जाता है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो इसका जवाब होगा डेल्टा। नेक्स्ट आ जाता है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। अब म्यूचुअलिस्टिक फंजाई जो है आपको पता है कि लाइकन एसोसिएशन के हवाले से भी होती है, और एक माइकोराइजल एसोसिएशन के हवाले से बात कर रहा है, क्योंकि इसमें रूट और प्लांट की बात कर रहा है।
तो ये बता रहा है माइकोराइजल, लेकिन ये पेनिट्रेट नहीं करती, तो ये डेफिनेटली ये बन जाएगी अल्फा ऑप्शन यानी एक्टोमाइकोराइजा। ग्रोथ मूवमेंट्स शोन बाय क्लाइंबिंग अप सपोर्टिंग, सपोर्टिंग यानी टच के हवाले से। अब क्लाइंबिंग जो बेलें हैं वो चढ़ती हैं ऊपर की तरफ रख के, तो कीमोटोटो इसकी वजह से नहीं, बल्कि टच की वजह से, इसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ड्यूरिंग अनवाइंडिंग, अब वो कहता है जब डीएनए जब अनवाइंड कर रहा होता है, तो उस टाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है वो कौन तोड़ता है, बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस पेयर्स आर ब्रोकन बाय एंजाइम। तो आपको पता है कि अनजिप करने का काम जो होता है वो हेलिकेज का होता है। रेडियल सिमेट्री, गोल एंड वाटर सिस्टम। अब इसमें वैसे ही बड़ा सिंपल सा था ये, कि ये देखें ना, ना तो ये रेडियल सिमेट्री है, ना ये रेडियल सिमेट्री है, ना ये रेडियल सिमेट्री है, तो ये अकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इसका अडल्ट जो होता है रेडियल सिमेट्री शो करता है, और इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। यूट्राइन लाइनिंग फिर स्टार्ट्स टू ब्रेक। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में जो है यूट्रास की जो यूट्राइन लाइनिंग है वो टूटना शुरू हो जाती हैं, और वो इसलिए टूटती हैं कि कॉर्पस लूटियम ब्रेक हो जाता है। और आपको पता है कॉर्पस लूटियम जो है वो जब ब्रेक हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका चार्ली ऑप्शन होगा। अ फॉरेस्ट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर आफ्टर अबाउट 100 years a new forest was evolved। कहता है एक जंगल था, ठीक है, वो जंगल जो है उसको आग लग गई, और उसके बाद 100 साल तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद दोबारा वहाँ फॉरेस्ट उगाया गया। तो जाहिर है दोबारा उगाया गया तो सेकेंडरी आएगा। अब सेकेंडरी हमारे पास दो तरह से हैं, हाइड्रैक भी है और जीरैक भी है। हाइड्रैक पानी में होता है, लेकिन फॉरेस्ट क्योंकि खुश्की पे होता है, तो लिहाजा ये आ जाएगा सेकेंडरी जीरैक यानी डेल्टा। लास्ट वन है जी, हॉलो एंट्रिक ट्रेट शो ऑल ऑफ द एक्सेप्ट फॉलोइंग। हॉलो एंट्रिक आपने पढ़ा था, आपकी बुक में था, वाई पे जो जीन्स हैं। अब वाई पे जो जीन्स हैं, जारी पता पोर्क्यूपाइन मैन वो वाई पे होता है, तो ये तो होगा, तो हमने तो वो बताना है जो ना हो। ठीक है, इसी तरह सन्स ऑफ अफेक्टिव फादर आर अफेक्टेड। अब देखें ना, हीमोफिलिया, हीमोफिलिया वाई पे था, बाप को होगी तो बेटे को तो फिर लाजमी होगी, क्योंकि बाप से बेटे को वाई क्रोमोसोम जाना होता है, और वाई तो वैसे ही वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करता है, लेकिन वाई बेटियों को नहीं मिल सकता, तो डाटर्स उसमें इफेक्ट नहीं होंगी, तो लिहाजा इसका जो जवाब था बीटा ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो था आप लोगों का आज का जो था इसकी की थी, और आई होपफुली आपने अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है इसको नेक्स्ट फौरी तौर पे हमारे साथ जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में या मैसेजिंग में या उसमें कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। तो होपफुली कि आप लोगों ने आज का पेपर जो है वो अच्छे से दिया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी उसके बाद आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी मैं कंपेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।